हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ एक्सपर्ट एमएमपी, जहां कानून को समझना आसान होता है। मैं हूं एडवोकेट मिर्जा माज बेग और आज हम बात करने जा रहे हैं चेक बाउंस केस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी ने चेक दिया हो और वो चेक बाउंस हो गया हो तो अब क्या करना चाहिए? आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केस के बारे में, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत जो मामला दर्ज होता है। चेक बाउंस होता क्यों है? दो सबसे सामान्य कारण हैं। 1, खाते में पर्याप्त बैलेंस न होना। 2, सिग्नेचर मिलान न होना या पेमेंट रोक देना। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक एक रिटर्न मेमो देता है। ये मेमो संभाल कर रखें, यही सबसे अहम सबूत होता है। अब आगे क्या करें? बैंक से रिटर्न मेमो प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजा जाना चाहिए, जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं। इसे आप किसी वकील से भिजवा सकते हैं। नोटिस लिखित में होना चाहिए और देय राशि के भुगतान की मांग करनी चाहिए। फिर चेक जारी करने वाले चेक जारीकर्ता के पास नोटिस प्राप्त होने से भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है। कानूनी नोटिस के बारे में मुख्य बातें। समय: कानूनी नोटिस बैंक की अनादर अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। नोटिस में स्पष्ट रूप से बकाया राशि के भुगतान की मांग की जानी चाहिए। चेक की जानकारी, बाउंस होने का कारण और ये मांग कि 15 दिन के अंदर पूरा पैसा लौटाया जाए। नोटिस पंजीकृत डाक या अन्य विश्वसनीय माध्यम से भेजा जाना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति 15 दिन में पैसा नहीं लौटाता तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, ये केस 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। याद रखें कि 15 दिन के का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद ही आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। यानी समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 15 दिन नोटिस प्लस 30 दिन कोर्ट केस फाइल करने के लिए। अब सवाल आता है, सजा क्या होती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना दंडनीय अपराध है। इसमें 2 साल तक की कैद, चेक की रकम का 2 गुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कैद होना: धारा 138 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए अधिकतम सजा 2 वर्ष तक कारावास हो सकती है। कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो अनादरित चेक की राशि से 2 गुना तक हो सकता है, या अदालत कारावास और जुर्माना दोनों का आदेश दे सकती है। लेकिन एक जरूरी बात, यह केस तभी बनता है जब चेक किसी वैध लेन देन के लिए दिया गया हो। अगर चेक तोहफे में या दोस्ती में दिया गया हो तो उस पर केस नहीं बनता। कोर्ट में केस के लिए आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए: चेक की कॉपी, बैंक का रिटर्न मेमो, भेजा गया लीगल नोटिस और कुरियर की रसीद या ईमेल लॉग। अगर आपके पास ये सबूत हैं, तो आपका केस मजबूत बन सकता है। आखिर में, अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि खाते में पैसे हों। और अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो समय पर कार्रवाई करें, क्योंकि कानून आपके साथ है, लेकिन समय का पालन जरूरी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आप कानून से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आसान भाषा में पाना चाहते हैं तो अभी लॉ एक्सपर्ट एमएमबी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने हक को पहचानें। धन्यवाद।